हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपके डिमांड पे आपके एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आपका जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का लेटर टू गॉड लेसन के बीच में जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए क्वेश्चंस दिए हुए थे उसका आंसर आपको डिस्क्राइब करके बताया गया था। ठीक है, आज हम लोग जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। ठीक है, यहाँ पहला क्वेश्चन है बच्चों, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। मतलब लेंचो को किसमें पूरा विश्वास था। विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। स्टोरी की कौन सी सेंटेंसेस मतलब कहानी के कौन से वाक्य आपको इस बारे में बताते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में पूरा विश्वास था। देर आर मेनी सेंटेंसेस इन द स्टोरी टू प्रूव दिस। ठीक है, स्टोरी में ये साबित करने के लिए बहुत सारे वाक्य हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। कौन कौन से, फर्स्ट देख लेते। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, कि सारे लोग जो वहाँ पे रहते थे उस घाटी के इकलौते घर में जो लोग रहते थे उन लोगों के मन में एक भरोसा था, एक उम्मीद था। वो क्या था, भगवान से मदद मिलेगी। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो चिट्ठी में लिखता है कि भगवान अगर आपने नहीं मदद की तो मैं और मेरा परिवार इस बार भूखे रह जाएंगे। फिर वो लिखता है ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप। इन्वेलप पे भी वो लिखता है टू गॉड, है ना। ये भी साबित करता है कि उसको पूरा विश्वास है और ये पता है कहीं भगवान का। फिर ही रोट इन द अनदर लेटर, जब दूसरी बार जब पैसा आ गया और पैसा कम आया क्योंकि उसने 100 पेसोज मांगे थे, 70 पेसोज ही आए। तो जब वो काउंट किया उसके बाद फिर से उसने चिट्ठी लिखी, वहीं पे पोस्ट ऑफिस में ही बैठ करके उसने चिट्ठी लिखी। और उसमें भी वो लिखता है क्या, कि सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, है ना। क्योंकि उसने पूरा खर्चा जोड़ लिया था कि अगले फसल के आने तक उसे कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए वो 70 से काम चलने वाला नहीं था। उसने लिखा कि बाकी के जो बचे हुए हैं ना, रेस्ट मतलब यहाँ बचे हुए, तो बचे हुए कितने, 30 पेसोस। ठीक है, तो ही रोट इन द अनदर लेटर, उसने दूसरी चिट्ठी में लिखा था, क्या लिखा, सेंड मी द रेस्ट, मतलब बचे हुए पैसे मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच। इतना विश्वास था कि भगवान गलती कैसे कर सकते हैं, जो भी हुआ मुझे 30 पेसो और चाहिए बस, इसलिए उसने ऐसा लिख दिया। इसी में अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। ठीक है, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने गॉड की तरह क्यों लेटर को साइन किया। ठीक, आंसर है द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो बिकॉज ही डिडंट वांट टू सेक लेंचोज फेथ इन गॉड। ठीक है, पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे लेंचो को क्योंकि वो लेंचो के भगवान में विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था। क्योंकि भगवान नाम का कोई पता था नहीं, पोस्टमैन कहाँ जाके वो चिट्ठी डालता, कहाँ से जवाब आता। तो इसलिए लगा इसको इतना विश्वास है कि ये भगवान से कम्युनिकेट करने का सोच रहा है, उनसे करस्पॉन्डेंस करने का सोच रहा है, मतलब पत्राचार करने का सोच रहा है। इतना विश्वास काश ये मुझे हो जाता, क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति भी ना सबको इतनी नहीं होती है। तो इसलिए पोस्ट मास्टर को बहुत अच्छा लगता है कि वाह, कोई साधारण व्यक्ति भगवान से इतना करीबी रूप से जुड़ सकता है क्या। तो लगा कि भाई बहुत अच्छा बात है कि ये विश्वास करता है, तो इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जब लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ा सा भी दुनियादारी सीखते हैं, देखते हैं, तो उसके बाद इतना विश्वास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए पोस्ट मास्टर को लगता है कि नहीं, अगर किसी को विश्वास है वो विश्वास कायम रहे। ठीक है, इसलिए लेंचो के विश्वास को कायम रखने के लिए, है ना, उन्होंने उसके चिट्ठी का जवाब दिया। चूँकि चिट्ठी में पैसा मांगा गया था इसलिए पैसा भेजना पड़ा। ठीक है, अब क्या है, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। दूसरा पार्ट का आंसर यहाँ पे कि सो ही साइन द लेटर एज गॉड सो दैट लेंचो कुड बिलीव दैट द रिप्लाई हैड कम फ्रॉम गॉड। इसलिए उन्होंने चिट्ठी पे भगवान की तरह साइन किया
ताकि लेंचो को विश्वास हो जाए कि भगवान ने ही उसकी चिट्ठी का जवाब दिया है। ठीक है, मतलब उसका जो विश्वास है वो कायम रहे ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम, व्हाई एंड व्हाई नॉट। क्या लेंचो ये कोशिश किया कि उसे पैसे किसने भेजे हैं, क्यों और क्यों नहीं, दोनों ही का आंसर देना है। कि आप अगर सोचते हैं कि वो क्यों कोशिश नहीं किया है ना, ऐसा क्यों किया और क्यों नहीं किया, तो ये आंसर हम लोग, जैसे कि वो बिल्कुल कोशिश ही नहीं किया है ना। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम, ठीक है, वो बिल्कुल कोशिश नहीं किया, इसलिए नो। क्यों कोशिश नहीं किया भाई, जब नो बोल रहे हैं तो क्यों नहीं किया, उसका आंसर देना है। तो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड इट वॉज नेचुरल फॉर हिम टू गेट द रिप्लाई ऑफ हिज लेटर फ्रॉम गॉड। क्योंकि लेंचो को ये लगता था कि बस भगवान से उसने मांगे थे, भगवान ने उसकी मदद कर दी है, इसके सिवा तो वो और कुछ सोच ही नहीं सकता था। ठीक है, तो इसलिए वो कभी भी नहीं सोचा कि उसको पैसे कहाँ से मिले, किसने दिए। ठीक, नेक्स्ट वन इज हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो क्या सोचता है कि बचे हुए पैसे को किसने लिए। बचे हुए पैसे मतलब वो 30 पेसोज है ना, 70 पेसोज तो इसको मिल गए थे, 30 पेसोज जो थे वो कहाँ चले गए, उसको किसने ले लिए। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, और इसमें आयरनी क्या है। आयरनी एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें सोचा कुछ और जाता है और हो जाता है उसका उल्टा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ पे वही हुआ है, क्योंकि ये जिसके लिए सोच रहा था ना कि वो लोग लिए होंगे, उल्टा वही लोग उसको मदद किए थे। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। अब हम लोग आंसर देख लेते हैं कि लेंचो थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन हिज मनी हु आर कॉल्ड बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि यहाँ पे लेंचो को लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ही ले लिए हैं और उनको वो बंच ऑफ क्रुक्स कहता है, मतलब शैतानों का झुंड कहता है। ठीक है, उन्होंने ही उसके पैसे ले लिए। अब आयरनी क्या है, तो देर इज आयरनी इन द सिचुएशन बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु हैड हेल्प्ड लेंचो आर बीइंग कॉल्ड बंच ऑफ क्रुक्स बाय हिम। जो लोग उसकी मदद किए थे वही लोग को गालियाँ पड़ रही हैं। ठीक है, क्योंकि भाई लेंचो को तो कुछ पता नहीं है कि हमारी मदद किसने की, तो ये यही सोच रहा है कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, उनके पास कमी है नहीं, तो फिर यही पोस्ट ऑफिस वालों ने कुछ गड़बड़ी की है और हमारे पैसे कम दिए हैं। ठीक है, तो यही आयरनी है, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि उसको पैसा मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे भगवान से कहाँ से पैसा आएगा, तो किसने मदद की, वो कोशिश करेगा, वो थैंकफुल होगा हम लोग के प्रति। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो इन्हीं लोग को कह रहा है कि सब के सब शैतान है। तो इसी को आयरनी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये लोग बड़ा संतुष्ट हुए थे उसको मदद करके। सारे जितने पोस्ट मास्टर के दोस्त थे, स्टाफ थे, खुद पोस्ट मास्टर, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो कोई चैरिटी का काम किया, मतलब बिना किसी को बताए उसके लिए कुछ मदद कर पाए, तो उसके ऊपर जो संतुष्टि होता है उसको देख करके ही हम लोग खुश हो लेंगे। लेकिन वो भी देखने का मौका नहीं मिला इन लोगों को, और ये लोग बंच ऑफ क्रुक्स कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर देयर पीपुल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। क्या लेंचो के जैसे सच्ची दुनिया में लोग हैं। ठीक है, वट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज। आप क्या कहेंगे वो किस तरह का व्यक्ति है। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। बॉक्स में कुछ क्वालिटीज़ दिए हुए हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग के कुछ कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, वो दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं ऐसे कि बॉक्स में क्या है। ग्रिडी है, नाइव, सेल्फिश, अनग्रेटफुल, कॉमिकल, स्टूपिड एंड अनक्वेश्चनिंग। ठीक है, सबका मीनिंग भी एक बार देख लेते हैं। ग्रिडी मतलब लालची, नाइव मतलब एकदम भोला भाला व्यक्ति जिसको दुनियादारी का ज़्यादा आता पता नहीं हो, सीधा साधा, उसको कहते हैं नाइव। सेल्फिश स्वार्थी, अनग्रेटफुल कृतज्ञ, जो किसी से मदद लेके उसको भूल जाए, उसके प्रति आभार ना जताए, ठीक है, अनग्रेटफुल। कॉमिकल, जो फनी हो, जिसको देख के हंसी आए, जिसके काम पे, जिसके बात से कुछ फन क्रिएट हो। स्टूपिड, फुलिश, ठीक है, मूर्ख, बेवकूफ़। और अनक्वेश्चनिंग, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन ना करे, ठीक है, बस जैसे चल रहा है सब कुछ चलते रहे, कहीं किसी चीज़ से कोई क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं। तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि हम लोग को लेंचो में कौन कौन सा ट्रेट मिला है, ठीक है ना। तो हम लोग जब इसका मीनिंग देखते हैं तो हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ सामने आ रहा है
क्योंकि ना तो वो ग्रेडी था, ना कॉमिकल था, ना स्टूपिड था, ना सेल्फिश था, ठीक है ना ही अनग्रेटफुल था। क्योंकि अनग्रेटफुल उसको कैसे कर सकते हैं जब उसको पता ही नहीं कि उसका किसने मदद की है। वो भगवान को बस जानता है कि भगवान मदद करते हैं, भगवान के प्रति वो हमेशा आभार रहता है, अपना आभार जताता है और भगवान से ही उम्मीद रखता है, भगवान पे इतना विश्वास करता है, तो उसको अनग्रेटफुल भी नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या है, वो नाइव है, ठीक है। ये जो वर्ड है ना NAIVE, दैट इज नाइव, मतलब एकदम भोला भाला। तो वो बहुत भोला भाला है और अनक्वेश्चनिंग है, मतलब वो प्रश्न नहीं करता है। अब इसीलिए इसके पहले क्वेश्चन था ना कि क्या पैसा आने पे वो किसी तरह का प्रश्न किया, सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। बस उसको लग रहा था कि भगवान है तो है, भगवान से मैंने मदद मांगी तो उन्होंने मेरी मदद कर दी, ठीक है। तो इसीलिए अनक्वेश्चनिंग। नेक्स्ट वन इज इट इज, अच्छा ये तो क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोग ना, उसका आंसर यहाँ पे कि नो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड, है ना, कि नहीं ये तो असंभव है, आज की दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। ही इज़ अ नाइव एंड अनक्वेश्चनिंग बिकॉज ही बिलीव्स दैट गॉड हैज़ आंसर्ड हिज लेटर विदाउट एनी डाउट, ठीक है। इसको हमने डिस्कस कर लिया कि वो नाइव है और अनक्वेश्चनिंग है, वो एकदम भोला भाला है और कोई प्रश्न नहीं करता है, और वो बस भगवान पे विश्वास था और उसको लगा कि उसको पैसे मिल गए हैं, तो कोई शक और करने की बात ही नहीं है, कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि देर आर 2 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, है ना। कहानी में 2 तरह के कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, मानव जीवन, मानव और प्रकृति, ठीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक संघर्ष है। एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ, और दूसरा खुद मानवों के बीच में संघर्ष है, ठीक है। इस कहानी को पढ़ते समय हम लोग को 2 तरह का संघर्ष दिखा है। अब ये दोनों संघर्ष जो है, हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, किस तरह से ये संघर्ष इलस्ट्रेट किए गए हैं, मतलब यहाँ बताए गए हैं, यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है, यहाँ इनका वर्णन किया गया है, यहाँ इनका उदाहरण किया गया है, ठीक है। तो इस स्टोरी में कैसे ये दोनों संघर्ष देखने को मिले हैं, प्रश्न यही कहता है। आंसर क्या है कि दीज 2 कॉन्फ्लिक्ट्स आर इलस्ट्रेटेड आयरनिकली इन द स्टोरी, ठीक है ना। ये 2 जो है ना, ह्यूमन्स और नेचर के बीच में और ह्यूमन के बीच में खुद का, तो ये दोनों ही बड़ा आयरनिकली यहाँ पे हुए हैं। अभी आयरनिकली का मतलब हम लोग समझे थे ना, आयरनी मतलब एकदम उल्टा होना, जो सोचते हैं उसका उल्टा हो जाना, ठीक है। जो उम्मीद की जाती है कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, होता उसका बिल्कुल उल्टा है। ये दोनों हम लोग देखते हैं, पहला मैन और नेचर, ठीक है ना, ह्यूमन्स एंड नेचर। ये क्या है कि द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर is seen when Lencho is excited to see the rain and call raindrops new coins, as it was badly needed for his crop, but it is totally destroyed by the hail, ठीक है ना। वो अपने फसल को देख के खुश होता है और बारिश आती है तो बहुत एक्साइटेड होता है, बारिश की बूंद को बोलता है कि नए सिक्के हैं, क्योंकि उसके फसल को बारिश की बहुत ज़रूरत थी अच्छी फसल होने के लिए, और नतीजा उसका उल्टा होता है कि ये बारिश हेल में चेंज हो जाता है और सारा कुछ बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमन और नेचर के संघर्ष को दिखाया गया है, ठीक है। दूसरा संघर्ष था खुद ह्यूमंस, वो कैसे? एट द सेम टाइम कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, है ना, post office employees who had sacrificed to help Lencho are called bunch of crooks by Lencho as he did not believe in those humans, ठीक है। ह्यूमन्स का इसलिए कि अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं पोस्ट ऑफिस के लोग, पोस्ट मास्टर खुद और उसके सारे एम्प्लॉयज़, वो बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए उन्होंने मदद की और मदद के लिए सेक्रीफाइस किया, अपने सैलरी के पैसे में से कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन दिए उन लोगों ने, और किसी तरह से इतना बड़ा रकम जो है वो जुटा सके। तो वो एक तरफ से कोशिश किए एक ह्यूमन बीइंग को हेल्प करने के लिए, लेकिन अब इसका ह्यूमन से विश्वास इतना उखड़ा हुआ है, भगवान पे खूब विश्वास है, जो नहीं दिख रहा है भगवान उस पर विश्वास है, लेकिन अपने पास के ह्यूमन बीइंग पे विश्वास नहीं है। तो ऐसा जनरली होता है कि हम खुद ही मानव पे यकीन नहीं कर पाता है, और यही कन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिखा है कि जो लोग मदद किए हैं, चूँकि इसको पता ही नहीं है कि इसकी मदद इन लोगों ने की है, और ये उन्हीं लोगों को उल्टा पुल्टा बोल रहा सब के सब शैतान है, ठीक है। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, और इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया है। और अब आप लोग बताएंगे कि ये रियली हेल्पफुल रहा कि नहीं। आप
जैसा कहेंगे, जैसा आप फील करेंगे कि सच में ये आपके काम का है, तो फिर इसको लेके कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम लोग एक्सरसाइज को छोड़ के और लेसन को ही एक्सप्लेन करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और कितना यूज़फुल ये साबित हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा नोट्स तैयार हो गया। चलिए, थैंक यू।